अबे भगवान बना रखा है भैया सुभाष घई को। ऐसा तो कोई हिंदू भी नहीं करेगा। भगवान सजदा करे लगभग बैठा है सुभाष घई के आगे, तुम्हारा बादशाह। अब यहां पर साथियों जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसके दो पहलू हैं, दोनों पर ईमानदारी से बात करेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का गेंदबाज का मामले ने, उसकी खरीद के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जो आईपीएल 2026 के लिए हुई है और खरीदने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि बादशाह खान। अब बादशाह खान से एक बात याद आई, 1997 में परदेश पिक्चर आ चुकी थी। बादशाह खान अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद देखिए हा, अरे ये बादशाह है। अरे फूटी कौड़ी के लोगों, इसको बादशाह कहने वालों, एक बात समझो, पैर छूने से मुझे शिकायत नहीं है। पैर तो अपने मित्रों के जो मुझे जानते हैं, जब वो पिताजी से मिलवाते हैं, अपने बाबूजी से या अपने बाबा जी से, दादाजी से, मैं तो बड़े गर्व से जाकर उनका पैर छूता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तरक्की और कामयाबी के लिए, अरे फूटी कौड़ी के लोग देखो तो इसकी हरकतें, अरे लानत है भाई इस आदमी पर। अरे भैया ऐसी चापलूसी, और ऐसा चापलूसी नहीं, जूते चाटने का काम, और कहलाता है बादशाह। यही नैरेटिव होता है। करण जौहर का किस्सा तो सभी को मालूम है। खैर, तो साहब इसकी आप हालत देख लो। अगर इसका 25% भी, फूटी कौड़ी के लोगों, अगर इसका 25% भी मैंने किया होता तो देश की राजनीति में बहुत तरक्की कर ली होती, बहुत। तो खैर इसी बादशाह खान ने इसको, खैर बादशाह की पोल तो खुल गई श्री लाने के बाद, उसको 9.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है। अब यहां पर साथियों जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसके दो पहलू हैं, दोनों पर ईमानदारी से बात करेंगे। उधर इलियासी साहब ने भी, इनकी उमर इलियासी साहब ने भी इनकी आलोचना कर दी है। संगीत सोम ने तो इनको गद्दार तक बोल दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी इस पर बयान आ गया है। यानी मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि मुस्तफिजुर रहमान बीसीसीआई के आयोजित द्वारा ऑक्शन में पहुंचा ही कैसे? पहुंचना ही नहीं चाहिए था। यह स्टैंड बीसीसीआई को या सरकार को ले लेना चाहिए था। यह भी एक पॉइंट का आर्गुमेंट है जो लोग कर रहे हैं। मेरा काम है आप तक वो भी पहुंचाऊं। दूसरा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। वो इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट यह है, समझिएगा, जब भी पाकिस्तान, अब आप समझिएगा क्या चीज पकड़ के लाया हूं, जब भी पाकिस्तान की किसी नीति को लेकर या बांग्लादेश की किसी नीति को लेकर जब सरकार हमारा थोड़ा सा लचीला रवैया दिखाती है, लचीला रवैया, तो कुछ इस देश में ऐसे लोग हैं जो तुरंत अपने मुंह में दही जमाकर चुप हो जाते हैं। कहते हैं सरकार जाने, सरकार कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, हम क्यों ना करें जब सरकार कर रही है। लेकिन ये वही जलील लोग हैं जो, अगर आप पहले से उठा के देखें तो 370 से लेकर, तो सीए से लेकर, एनआरसी से लेकर, जीएसटी से लेकर, आपकी किसने एसआईआर से लेकर, कितने मुद्दों पर, ट्रिपल तलाक से लेकर, कितने मुद्दों पर सरकार के खिलाफ भी बोलते, लड़ते, चिल्लाते, धरने पर बैठते, पत्थर चलाते, पेट्रोल बम चलाते नजर आते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की कभी बात आती है तो एकदम से भोले बन जाते हैं और विरोध कुछ नहीं करते। अब सवाल उठता है क्यों नहीं करते? ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में रहने वाले इस ट्रायंगल के अंदर का ईलू कि कहीं सरकार की नीति की आलोचना करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन कहीं बिल्कुल चुप हो जाएंगे। जैसे मुस्तफिजुर रहमान का मामला है। अब जब मुस्तफिजुर रहमान का मामला तूल पकड़ेगा तो यही लॉजिक देते हुए जो मैंने पहले बताई, लोग सामने आ जाएंगे कि भैया बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया तो हम क्या करें, सरकार जाने। यही उस दो कौड़ी के बादशाह को सपोर्ट करने वाले आ जाएंगे। वैसे आज नंगे बहुत हुए हैं बादशाह की हालत देखकर। अबे भगवान बना रखा है भैया सुभाष घई को। ऐसा तो कोई हिंदू भी नहीं करेगा। भगवान सजदा करे लगभग बैठा है सुभाष घई के आगे, तुम्हारा बादशाह। तो साहब ये दो सूरत है।
और जब बीसीसीआई इस मामले को लेकर थोड़ा बैकफुट पर आया, उन्होंने कहा अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जियोपॉलिटिक्स का मैटर है, हम इसमें कोई आगे होकर फैसला नहीं ले सकते। साफ बात, जो फैसला लेगी सरकार लेगी और वो हम उस पर राजी होंगे, तय होंगे। पाकिस्तान के साथ खेलना है नहीं खेलना है सरकार ने फैसला किया, बांग्लादेश के साथ खेलना है नहीं खेलना सरकार फैसला करे, उनके प्लेयर्स को अलाउ करना है नहीं करना है सरकार फैसला करे। अभी सरकार ने हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अभी बांग्लादेश एक एनिमी नेशन नहीं है। अफसोस की बात कहें या डिप्लोमेसी की बात कहें, भारत में एनिमी नेशन की परिभाषा क्या है ये मुझे आज तक 75 साल को तो देश की आजादी को हो गए, 35 साल मुझे एक अवेयर सिटीजन की तरह हो गए, 40 साल मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन किंतु परंतु इतना जो आज पहले वीडियो में मैंने अपलोड में बताया था, मैं वही आदमी हूं जो कहता था पाकिस्तान के साथ हमें एग्रेसिव होना चाहिए। कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, सरकार को लेकर शिकायतें भी करता था, आगे भी करता रहूंगा। अरे भाई, बीसीसीआई गवर्नमेंट अलाउ करे ना करे, पाकिस्तान के लिए तो मैं कहता हूं खेलना ही नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, जब फिजा बदलती है, हवा बदलती है, जियोपॉलिटिक्स करवट लेती है, डिप्लोमेसी बदलती है, तो बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे मैंने आज के पहले वीडियो के कुछ कमेंट्स में देखा, बहुत से मेरे भाइयों ने कहा रिजवान भाई आज हम आपसे एग्री नहीं करते। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं वो बात मेरे मन में हो ही ना, मेरे मन में कोई दूसरी बात हो, लेकिन मुझे यहां पर एक गैलरी को खुश करने से ज्यादा अपनी लिमिटेड नॉलेज से ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी मुझे साथियों वो चीज बोलनी है जो फिलहाल मुझे देश के लिए, देश हित में बेहतर लग रही है। हो सकता है पिछले सालों में, पिछले 75 सालों में, पिछले 10-20 सालों में, पिछले 10 सालों में कुछ गलतियां हुई हों, अब हो गई ना, अब उसको हम एकदम से कैसे पलट दें? क्या हम बांग्लादेश के साथ भी एक फ्रंट खोल लें, बिल्कुल वहां पर एग्रेसिव हो जाएं, इतने एग्रेसिव हो जाएं कि जमात को ऑक्सीजन मिल जाए, आपकी वहां की सिटीजन पार्टी को ऑक्सीजन मिल जाए, और साहब हो क्या, एंड में पता चले जमात वहां जीत के आ गई और 4 अभी मारे गए, 40 हिंदू मार दिए गए, तो एंड में क्या आएगा? एंड में हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइम मैं भी, अब आप इसको अफसोस कहो या मजबूरी कहो या डिप्लोमेसी कहो, मैं भी ये कहने को फिलहाल, मेरे वहां भाई मारे जा रहे हैं, यकीन करिए, यहां हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, मेरे दिल में क्या आप लोग जानते हो, मजबूरियां ऐसी पड़ गई हैं पाकिस्तान को देखते हुए, टेरिफ वॉर को देखते हुए, सऊदी पाकिस्तान करार को देखते हुए, चाइना को देखते हुए, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम देखते हुए, इस टाइम भारत वाकई ही बांग्लादेश को एनिमी नेशन डिक्लेयर नहीं कर सकता। फिर से बता दूं, हालात जो हमारे बेहतर से बदतर हो गए थे, हम देशवासियों को फिलहाल कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ईस्टर्न फ्रंट में ये हालात बदतर से पहले कम से कम नॉर्मल हो जाएं, कोई ऐसी चीज ना हो कि हमारे चलते उधर जमात और एंटी इंडिया और एंटी हिंदू फोर्सेस को बल मिल जाए। पर यस, हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बीजेपी या मोदी की नीति जब कभी वो लचीली होती है तो बिल्कुल वो न्यूट्रल हो जाता है, विरोध नहीं करता है। उन जलीलों को भी हमें देखना पड़ता है जो ताकतें हमारे देश में, इस देश की नींव में, इसकी जड़ों में जो दीमक लगा रही हैं। तो सरकार की पोजीशन समझिए, दुश्मन बाहर भी हैं, दुश्मन अंदर भी हैं। बांग्लादेश की डिप्लोमेसी, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को लेके अभी हमारा रुझान वैसा सख्त नहीं हो सकता साथियों, जैसा पाकिस्तान के लिए है। हो सकता है आज ये बात भी आप लोगों को मेरी समझ में ना आए, हो सकता है भविष्य में मैं सही साबित हूं, हो सकता है गलत साबित हूं, बट बोल रहा हूं ईमानदारी से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।